राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अब एक कहानी अब तक में रणवीर जो है अपना फ़ोन निकाल कर किसी का नंबर डायल करता है और कुछ ही देर में उसको फ़ोन रिसीव किया तो रणवीर ने चेंजिंग रूम के डोर की तरफ देखा और क्योंकि उसकी पोल खुल गई थी वो उसे पता नहीं परेशान करना चाहता था या पनिशमेंट करना चाहता था। उसने उसका लाइट कट ऑफ करा दी उस रूम की और डोर को लॉक करा दिया जिससे माही बाहर ना निकल सके। और माही को तो वैसे ही अंधेरे से डर लगता है और ये कह के चला गया कि अब तुम अंदर पड़ी रहो क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। माही रणवीर के कदमों की आवाज़ सुनी और अपना गला तर करते हुए बोली, ये तो चले गए, अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी। जो खाना बचा भी था वो भी थोड़ा सा ही था। और वो धीरे से चेंजिंग रूम का डोर ओपन किया और देखा वाकई में रूम में पूरा अंधेरा था। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई क्योंकि रूम पे कर्टेन भी लगे हुए थे जिस वजह से वहाँ की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। अब आगे माही धीरे से रूम का डोर ओपन कर बाहर आई और धीमी आवाज़ में बोली, यह तो सच में पक्के वाले डेविल हैं। मुझे मासूम को कैसे रूम में अंदर अकेला छोड़कर जा सकते हैं। अब मैं क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर। भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वो रोनी सी सूरत हो गई इसकी। तभी माही ने अपनी कमर पर किसी की सख्त पकड़ को एहसास हुआ और यह महसूस करते ही माही जोर से चीखी, हाँ बचाओ बचाओ, इस रूम में भूत है। तभी रणवीर ने पीछे से उसके मुंह को कसकर बंद किया और उसके कानों के करीब आते हुए कहा, चुप हो जाओ इडियट, ये भूत कहाँ से आएगा। रणवीर की आवाज़ सुनकर माही एकदम शॉक्ड हो गई और उसने तो सोचा था कि रणवीर वहाँ से चला गया है, पर यह रणवीर की एक ट्रिक थी। दरअसल उसके फेक कॉल की थी और पूरे रूम की लाइट्स खुद ही ऑफ की थी ताकि माही को ऐसे लगे कि रणवीर के कहने पर इस रूम की पावर कट कर दी गई है और रणवीर के ही कदमों की आवाज़ भी फेक थी। दरअसल रणवीर चेंजिंग रूम की साइड की दीवार से सट कर खड़ा हो गया। उसे पता था माही अब जरूर डोर ओपन कर बाहर आएगी और ऐसे ही हुआ था। मतलब एक बार फिर से माही रणवीर के जाल में फंस गई थी। रणवीर ने एक रिमोट का बटन प्रेस किया और उसी के साथ पूरा रूम एक बार फिर से रोशनी से जगमगाने लगा। फिर उसने झटके से माही को अपने सामने पलटते हुए कहा, तुम अपनी नौटंकी थोड़ा कंट्रोल करके करोगे माही, या फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। माही ने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहा, और तुम मुझे कब इस तरह हर्ट करना बंद करोगे। तुम अगर मुझे हर्ट नहीं करते तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। रणवीर ने कुछ पल माही के चेहरे को देखा और फिर कहा, मेरा प्यार करना तुम्हें हर्ट करना कैसे लग सकता है। तो माही ने कहा, प्यार में कोई किसी को हर्ट नहीं करता है। और कल तो तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था तुम्हें याद है। बोला ऐसे भी क्या जेलसी थी, मैं तो सिर्फ उसके साथ डांस ही तो करी थी ना। उसमें भी तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने मुझे ही हर्ट किया। रणवीर को वापस यही याद आया तो उसने माही को पकड़कर अपने और करीब करते हुए कहा, मैं वापस हर्ट करूँगा अगर तुम दोबारा इस तरह से किसी लड़के को खुद को छूने दोगी। फिर माही का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब घर चलना भी है या फिर यहीं रुकना है। माही ने रणवीर से कुछ भी नहीं कहा। उसे पता था कि वह एक बात सुनाएगी तो रणवीर 4 बात और सुनाएगा, साथ में तड़का लगाकर। इसलिए वह वहाँ चुपचाप से सिर झुकाए रणवीर के साथ साथ चलने लगी। रणवीर माही को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और कुछ ही देर बाद उसकी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। रणवीर ने अभी तक माही का हाथ छोड़ा नहीं था। वह माही के लिए लिफ्ट से बाहर आया था कि तभी किसी लड़के की आवाज़ उन दोनों के कानों में आई, रणवीर तुम यहाँ। इस आवाज़ को सुनकर माही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा जहाँ पर एक लड़की जिसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे बड़ी सी स्माइल के साथ रणवीर को देख रही थी। उसे देखकर रणवीर ने उसे याद करने की कोशिश की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नताशा तुम यहाँ। वह लड़की भागती हुई आई और लगभग रणवीर को गले से लटक ही गई। रणवीर ने नताशा को दूर करते हुए कहा, तुम यहाँ कैसी आई, और तुम तो अब्रॉड में थी ना। वहीं माही उन दोनों को ऐसे घूर कर देखा रही थी जैसे अभी अटैक करने को तैयार ही हो, खासकर उस नताशा को। दरअसल नताशा को होल्ड करने के चक्कर में रणवीर ने माही का हाथ छोड़ दिया था।
अब माही गुस्से से मुट्ठियां बांधे हुए नताशा और रणवीर को घूरे जा रही थी। नताशा ने कहा, दरअसल यहाँ मेरी शूटिंग थी, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। पर मैं तुम्हें कितने वक्त बाद देख रही हूँ। तुम अब्रॉड भी आए थे, तो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? तभी माही ने रणवीर की बाह कसकर पकड़ते हुए कहा, हबी आपको घर नहीं चलना? क्या घर पर अब हमारा वेट नहीं कर रहे होंगे? माही ये बात रणवीर को तो कह रही थी, पर वह नताशा को ही देख रही थी और जानबूझकर उसने रणवीर से कहा था, ताकि नताशा को पता चले कि जिससे वह चिपक रही है वह उसका हस्बैंड है। माही की बात सुनकर नताशा ने हैरानी से माही की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ, जैसे पूछ रही हो कि ये कौन है। वहीं रणवीर ने माही के फेस एक्सप्रेशन देखे तो मन ही मन कहा, अब कहीं नताशा की भी बैंड न बजा दे, इससे पहले ही मैं मामले को संभाल लूँ। रणवीर ने कहा, ये मेरी बीवी है। माही की कमर से पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए कहा, फिर मुस्कुराते कहा, और मेरी जान भी माही। तो नताशा एकदम शॉक्ड होकर बोली, तुमने शादी कर ली, पर क्यों, कैसे? तभी माही ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, जैसे सभी की होती है वैसे ही। फिर रणवीर से कहा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मुँह बोली बहन भी अब्रॉड में रहती है? यह सुनकर रणवीर ने अपने गले में कुछ अटकता हुआ सा महसूस किया, इसलिए वह थोड़ा खांसते बोला, मुँह बोली बहन? वहीं नताशा का चेहरा तो ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसके अरमानों को पोस्टमार्टम कर दिया हो। नताशा की शक्ल देखने माही समझ गई कि नताशा को शायद यह बात पसंद नहीं आई और माही रणवीर की बीवी है। रणवीर कुछ कहने ही वाला था, तभी माही ने कहा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम रणवीर की मुँह बोली बहन हो, मतलब मेरी मुँह बोली नंद। अब माही को बातें सुनकर नताशा की समझ नहीं आया कि वे हंसे या रोए। दरअसल वह इंडिया यही सोचकर आई थी कि वह इस बार रणवीर से जरूर मिलेगी, क्योंकि नताशा कहीं ना कहीं रणवीर को बहुत पसंद करती थी। हालांकि रणवीर नताशा को सिर्फ दोस्त ही मानता था और कुछ नहीं, क्योंकि नताशा रणवीर के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी। वैसे कुछ खास दोस्ती भी नहीं थी, जैसे क्लासमेट आपस में होते हैं वैसे ही। और नताशा रजावत एम्पायर के एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडलिंग भी करने वाली थी। नताशा ने ज़बरदस्ती के स्माइल के साथ कहा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ रणवीर, मुझे अभी जाना होगा। वहीं रणवीर ने माही के चेहरे पर नज़र आ रही जलन देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने माही को और जेलस फील कराते हुए कहा, हाँ नताशा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग किसी रेस्टोरेंट में मिलें, या फिर आज का लंच हम दोनों साथ ही करें, कैसा रहेगा? यह सुनकर तो माही अब रणवीर को ऐसी देख रही थी जैसे आज के लंच में उसे कच्चा ही खा जाएगी। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा, आप ये कैसी बात करी हैं? आज का पूरा दिन तो आप मेरे साथ स्पेंड करने वाले हैं ना अभी? आपने मुझे कल रात ही वादा किया था, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज का दिन आप सिर्फ मेरे साथ बिताएंगे। रणवीर ने नासमझी में पूछा, कौन सा वादा माही, और मैंने कब कहा? तभी माही ने चुपके से रणवीर की बात पर फेक स्माइल के साथ कहा, भूल गए? कल तुम मेरे प्यार में इतना खो चुके थे कि तुम्हें अपनी कई बातें भी याद नहीं रही। ऐसा थोड़ी होता है, कहकर माही शर्माने की एक्टिंग करने लगी। इसे ओवर एक्टिंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। माही इस तरह से शर्माते हुए बड़ी फनी लग रही थी और वह रणवीर जानता था कि माही की एक्टिंग देखकर उसे कितनी हंसी आ रही थी, पर उसने अपना चेहरा नॉर्मल ही बनाया हुआ था। वहीं नताशा वहाँ और ज़्यादा देर खड़ी नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने रणवीर से कहा, रणवीर हम लंच फिर कभी करेंगे, जब भी तुम फ्री हो मुझे बता देना, या फिर तुम मेरे घर भी आ सकते हो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगी। यह कहकर नताशा जल्दी से वहाँ से खिसक गई, क्योंकि उसे पता था कहने को उसके कह तो दिया, लेकिन उसके सामने जो वह लेडी डॉन खड़ी है, कहीं उसे तड़का भड़का जवाब न दे दे। वहीं नताशा के वहाँ से जाते रणवीर ने माही की तरफ देखा और फेक शर्माने के साथ माही को बाहों में लिपट कर खड़ी हुई थी और अपना चेहरा झुकाए शर्माए जा रही थी। रणवीर ने कहा, चली गई वो, अभी ड्रामा बंद करो। माही ने सिर उठा और उस तरफ देखा जहाँ से नताशा जा रही थी। फिर उसने रणवीर से कहा, तुम उसके हाथ साथ लंच खाने के लिए उसके घर जाओगे? और उसे गुस्सा आने लगा। रणवीर ने एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल, इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझे इनवाइट किया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? माही ने उसे बहुत बुरी तरह से घूरते कहा, जाकर दिखाओ, तुम्हारा दिन रात दोपहर शाम सब बर्बाद कर दूंगी।
तुम अभी माही को हल्के में ले रहे हो। माही लोगों का जीना हराम करने में एक्सपर्ट है। रणवीर सिंह रजावत, समझे? और वो बहुत गुस्से में थी। रणवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के माही को देख रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही बात निकली, अच्छा, और अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है। अब इस अच्छा से भी रणवीर ने कुछ ना कहा कर भी बहुत कुछ कह दिया था। मतलब उसने माही कह दिया था कि धमकी तुम किसे दे रही हो। फिर माही को अपने साथ खींचकर ले जाते हुए कहा, अब चलो, जहाँ देखो तुम्हारी नौटंकी शुरू हो जाती है। वहीं माही तो रणवीर के साथ चलते हुए मन ही मन यही कैजुअल कैलकुलेशन कर रही थी, क्या वाकई में रणवीर नताशा के घर लंच करने जाएगा या नहीं। अगर गया तो उसे रणवीर को कैसे जीना हराम करना है, और अगर नहीं गया तो उसका मतलब रणवीर माही को कितना प्यार करता है, और शायद रणवीर के दिल में माही के लेकर डर भी है। यह सोचकर वह माही के फेस पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, छोड़ दो इसे, वरना मैं सबकी जान ले लूँगी। एक औरत ने कसकर अपने हाथों में अपनी 1 साल की बच्ची को पकड़ा हुआ था। वो बच्ची डर से रोई जा रही थी और 2-3 लोग ज़बरदस्ती उस बच्ची को उस औरत से छीनने की कोशिश कर रहे थे। कौन थी वो बच्ची और कौन थी वो औरत जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए चिल्ला रही थी? वो लोग उस बच्ची को उसकी माँ से क्यों दूर कर रहे थे? क्या नताशा माही और रणवीर के बीच आने की कोशिश करेगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।